हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सत्येंद्र गुरुजी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लाए हैं जो आने वाले सभी परीक्षा जैसे आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, सीपीओ, सीजीएल, एमटीएस, एसएससी, जीडी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसीलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और आपको बता दूं, ये पार्ट नंबर हमारा 4 है दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो पहले नंबर क्वेश्चन के साथ आपसे हम मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पर ध्यान से देखें। कह रहे दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है ना, यही बताना है कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा। मेरे दोस्त ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे 5 से 11 कैसे बना है, 11 से 24 कैसे बना है, 24 से 51 कैसे बना है, उसी प्रकार 51 से क्वेश्चन मार्क कैसे बनेगा। मेरे दोस्त ध्यान से देखेंगे, कुछ नहीं, यहाँ पर नया कुछ नहीं है। यहाँ पर सबसे पहले मल्टीप्लाई, यहाँ पर देखो 90% जो क्वेश्चन होता है सीरीज का, 90% जो क्वेश्चन होता है वो किस पे होता है, वो होता है मल्टीप्लाई प्लस माइनस पे। जैसे किसी संख्या को प्लस माइनस मल्टीप्लाई प्लस माइनस कर दोगे तो आंसर आएगा। इस पे लॉजिक होता है मल्टीप्लाई प्लस माइनस पे, ठीक है। बात को समझ रहे हैं। चलिए, वही लॉजिक यहाँ पर लगाते हैं। सबसे पहले देखेंगे 5 से 11 कैसे बना है। 5 से 11 कैसे बना है दोस्त, ध्यान से देखो। अगर हम इसको डबल कर दो, 5 दूनी 10, आप +1 कर दूंगे तो 11 बन जाएगा। बिल्कुल। 11 से 24 कैसे बना, इसको हम डबल कर देंगे, 11 दूनी 22, अब 22 में प्लस का हम 2 जोड़ देंगे तो 24 बन जाएगा। बात समझ रहे। 24 से देखेंगे 51 कैसे बना है, इसको भी 2 से गुना करेंगे। 24 को 2 से गुना करेंगे 48, अब +3 होगा तब जाके 51 बनेगा। ये बताइए लॉजिक समझ में आया कि नहीं। बिल्कुल लॉजिक है कि मल्टीप्लाई करो 2 से और +1, फिर मल्टीप्लाई 2 से, फिर +2, फिर मल्टीप्लाई 2 से +3, यानी एक एक प्लस करने वाली जो संख्या है ना, एक एक बढ़ाया जा रहा है। उसी प्रकार 51 को हम 2 से गुना करेंगे, प्लस यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर +3 हुआ है तो यहाँ पर प्लस होगा 4। बात को समझ रहे हैं। तो 51 गुना 2 कितना हो जाएगा, 102 में 4 जोड़ेंगे 106। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्त। चलिए एक बार और समझाते हैं। हमें कहने का मतलब देखो, 5 से 11 कैसे बना है, क्या लॉजिक है। इनको 2 से गुना कर दिया गया है +1, 2 से गुना कर दिया गया है +1। बात को समझ रहे हैं। 5 दूनी 10 और 1 कितना, 11। आगे देखो 11 से 24 कैसे बना है भाई, 11 से 24 इनको भी 2 से गुना कर दिया गया है, अब प्लस यहाँ पर 2 कर दिया गया है, यानी यहाँ पर +1, फिर अगली बार +2, एक एक बढ़ाया जा रहा है। यहाँ देखेंगे 24 से 51 कैसे बना है, इनको भी 2 से गुना करके प्लस यहाँ पर 3 कर दिया गया है। 24 दूनी 48, 3 51। तो ये बताइए मेरे दोस्त, 51 से क्या करेंगे, गुना 2 करेंगे, यहाँ पर प्लस का 4 करना होगा क्योंकि एक एक बढ़ाया जा रहा है। तो 51 गुना 2 होता है 102, अब प्लस इसमें 4 हम ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 106। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी सही। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर समझ के होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। कह रहा है दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखो, जिस प्रकार 3 का संबंध 65 के साथ में है, सेम वही रिलेशन 4 का 126 के साथ में है, वही रिलेशन 5 का क्वेश्चन मार्क में होगा। और यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है, हमें इसी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है दोस्त, कैसे करेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम लोग कि 3 से 65 कैसे बन सकता है। बड़ा ही आसान लॉजिक है मेरे दोस्त, आप लोग ध्यान से इसको समझिएगा। 3 से 65 कैसे बन सकता है, देखो ध्यान से। यानी कि 3 को हम क्या करेंगे, 3 में +1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस 3 में अपने मन से प्लस का हम 1 कर देंगे तो 4 हो जाएगा। इस 4 का हम लोग कर देंगे क्यूब्स। 4 का क्यूब्स कितना होता है भाई, 64 होता है, लेकिन हमें 65 चाहिए। फिर से अपने मन से 1 जोड़ेंगे तब जाके 65 बनेगा। ये बताइए दोस्त, आपको लॉजिक समझ में आया कि नहीं। हमने क्या किया, यहाँ पर जो नंबर था उसमें अपने मन से 1 बढ़ाकर उनका क्यूब्स किया, फिर जो वैल्यू है उसमें अपने मन से +1 किया है। यानी लॉजिक यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। उसी प्रकार 4 से 125 बनाएंगे। क्या 4 है तो इसको क्या करेंगे, 1 बढ़ा लेंगे, 5 हो जाएगा। और इनका हम लोग कर देंगे घन, कितना होगा, 125 होगा। लेकिन यहाँ पर +1 एक और एक्स्ट्रा करेंगे तो कितना होगा, 126 होगा। बात को समझ रहे हैं। वहीं 126 यहाँ पर लिखा गया है भाई। कहने का मतलब यहाँ पर जो भी नंबर है
उनका क्या करना है, एक बढ़ा लेना है और उसका क्यूब्स करके फिर से +1 कर देना है। कहने का मतलब डायरेक्ट हम लिख रहे हैं भाई, ध्यान से देखिए, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं। कैसे किए हैं, 4 को क्या करेंगे हम 5 लिखेंगे और इनका करेंगे हम क्यूब्स, और जो भी वैल्यू आएगा उसमें +1 कर देंगे, आ जाएगा कितना 126। 5 का क्यूब्स 125 और एक ऐड करेंगे तो 126 बन जाएगा। सिमिलरली मेरे दोस्त यहाँ पे करेंगे, यहाँ पर क्या दिया है 5 दिया है, इसको हम क्या पढ़ेंगे 6 पढ़ेंगे। 5 है तो एक बढ़ाएंगे तो 6 होगा, इनका हम लोग कर देंगे क्यूब्स, आप प्लस इसमें 1 कर देंगे, बात खत्म। 6 का क्यूब्स +1, 6 का क्यूब्स कितना होता है 216 होता है, +1 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 217। किस ऑप्शन में दिया है भाई, ऑप्शन ए में दिया है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको एक क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन है, एम एफ के 85 मीटर दक्षिण पश्चिम में है, यदि सी एफ के 85 मीटर दक्षिण पूर्व में है तो सी एम के सापेक्ष किस दिशा में है। मेरे प्यारे साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2022 का एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग डायरेक्शन यहाँ पर समझते हैं। हम जब भी पेपर पे डायरेक्शन बनाते हैं तो कुछ इस प्रकार होता है, ऊपर में होता है उत्तर, नीचे में होता है दक्षिण, दाहिने बगल में होता है पूर्व और बाएं बगल में होता है पश्चिम। इतना तो सब कोई जानता है। अच्छा, ये उत्तर आप पूर्व के बीच वाले दिशा को उत्तर पूर्व बोला जाता है। अच्छा, ये उत्तर आप पश्चिम के बीच वाले दिशा को उत्तर पश्चिम बोला जाता है। दक्षिण आप पश्चिम के बीच वाले दिशा को दक्षिण पश्चिम बोला जाता है और दक्षिण पूरब के बीच वाले दिशा को दक्षिण पूरब दिशा बोला जाता है। ये बात तो सब कोई जानता है, हमने इसको रिवाइज करा दिया है। अब देखो क्वेश्चन ने बोला है एम एफ के 85 मीटर दक्षिण पश्चिम में। एम एफ के कौन बेटा, एम जो है एफ के 85 मीटर दक्षिण पश्चिम में, यानी एफ यहाँ पर है। मान लो एफ कहाँ पर है, यहाँ पर। बहुत बढ़िया। इसका दक्षिण पश्चिम में कौन है, एम है। कितना दूरी पे, कितना दूरी पे है मेरे दोस्त, कितना दूरी पे है 85 मीटर। दक्षिण पश्चिम किधर होता है, जब कोई बिंदु यहाँ पर होता है तो वो दक्षिण पश्चिम इस साइड में होता है। समझ पा रहे हैं, यानी कोई बिंदु यहाँ से शुरू है तो उसका दक्षिण पश्चिम इस दिशा में होगा। बात को समझ रहे हैं। तो एफ का दक्षिण पश्चिम में 85 मीटर के दूरी पर कौन है, एम है। बहुत बढ़िया, यहाँ पर एम हो गया। कितना दूरी पर है 85 मीटर। बहुत बढ़िया। आगे पॉइंट क्या कहता है, यदि सी एफ के 85 मीटर दक्षिण पूर्व में है। बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पर क्या बताया है, जो सी है एफ के 85 मीटर दक्षिण पूर्व में। ये बताइए, जब कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा होता तो उसका दक्षिण और पूर्व इस साइड में होगा। बहुत बढ़िया। यहाँ पर सी है, कितना दूरी पर, ए भी 85 मीटर। जितना दूरी पर ही है इतना ही दूरी पर ही है। अब हम लोगों से पूछा गया है तो सी एम के सापेक्ष किस दिशा में है। जो सी है ना वो एम के सापेक्ष यानी एम के सीध में किस दिशा में, या एम से इसका डायरेक्शन बताना है। जो सी है एम का कौन दिशा में है, ये बताइए। इधर कौन सा दिशा होती है, दाहिने बगल में कौन सा दिशा होती है, पूरब होती है। ठीक है, जो सी है ना वो एम के पूरब में है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपके सामने एनटीपीसी सीबीटी 2 में पूछा गया है भाई, देखो ध्यान से। स्टेज 2 जो परीक्षा होता है ना उसमें पूछा गया है सीबीटी 2, ध्यान दीजिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इस प्रश्न को भी अवश्य समझ गए होंगे। कैसे किए हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ा जाए। 4 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है आरआरबी एनटीपीसी 10/1/2021 स्टेज 2 स्टेज फर्स्ट यानी फर्स्ट शिफ्ट में शिफ्ट 2 स्टेज 1 यानी सीबीटी 1 में पूछा गया है सेकंड शिफ्ट में। इस बात को समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं भाई, ध्यान से देखो। इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट पढ़ते आंसर नहीं देंगे, लेकिन इस क्वेश्चन को बिना पेन हम आंसर देने वाले हैं। कैसे क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए विवेक ने कहा। एक व्यक्ति की ओर इशारा कर रहा है कौन, विवेक, और बता रहा है उनका भाई, किनका भाई, वह व्यक्ति का भाई, जो यह व्यक्ति है उनका भाई मेरी पत्नी के पिता का पिता है। मेरे दोस्त ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ के सॉल्व मत करना, आप क्वेश्चन गलत कर सकते हो। क्वेश्चन कह रहा है उसको पहले समझो। क्या कह रहा है, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए विवेक ने कहा।
एक व्यक्ति है, उसकी तरफ इशारा कर रहा है कौन, विवेक। तो मान लो विवेक जो है ना, ये विवेक तुम अपने आप को बना लो, ठीक है, थोड़ा देर के लिए तुम विवेक बन जाओ, ताकि क्वेश्चन को अपने ऊपर अप्लाई करने से बहुत जल्दी बन जाता है। ठीक है भाई, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए विवेक ने कहा, क्या कहा, एगो व्यक्ति बना लो। सबसे पहले यहाँ पर कोई व्यक्ति है, ठीक है, ये व्यक्ति है, इनके बारे में विवेक करे, उनका भाई मतलब किनका, ये व्यक्ति का जो भाई है, ये व्यक्ति है, ये कौन है, व्यक्ति, यहाँ पे लिख ही लेते हैं, व्यक्ति है, ये व्यक्ति है, और इधर लिखो, और इधर लिखो, ये कौन है भाई, व्यक्ति है, ये व्यक्ति है। तो ये व्यक्ति के बारे में नहीं बताया जा रहा है, बताया जा रहा है इनके भाई के बारे में, इनके बारे में बताया जा रहा है, यह व्यक्ति के भाई के बारे में क्या बताया जा रहा है, एक व्यक्ति के भाई की तरह बताया जा रहा है। देख रहे हैं, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते विवेक ने कहा, उनका भाई, किनका भाई, व्यक्ति का भाई, यानी व्यक्ति का भाई कौन हो गया, ई हो गया। ठीक है भाई, क्या कह रहा है, मेरी पत्नी यानी विवेक कह रहा है, तुम अपने मान लो, तुम विवेक को थोड़ा देर, विवेक अपने आप को मान लो, अब तब आंसर दो। मेरी पत्नी के पिता, मेरी पत्नी के पिता, सॉरी मेरी पुत्री के पिता, मेरी पुत्री के पिता खुद से विवेक हो जाएंगे। क्या कह रहा है विवेक, मेरी पुत्री खुद उनकी बेटी होगी, के पिता, पुत्री के पिता खुद विवेक होंगे, का पिता है, यानी जो यह व्यक्ति है वो विवेक का पिता है। तो ये बताइए, वह व्यक्ति जो है, व्यक्ति का विवेक से क्या संबंध है। कहने का मतलब जो ये व्यक्ति का भाई है ना, ये विवेक का पिता है, ये विवेक का पिता है। तो इसका मतलब ये व्यक्ति विवेक का पिता है, तो यह व्यक्ति कौन होंगे, पिताजी का भाई क्या होते हैं, चाचा होंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर चाचा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस प्रश्न को भी समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक बार और समझिए दोस्त, नहीं समझ में आया होगा। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते विवेक ने कहा, उनका भाई, वह व्यक्ति है, ये व्यक्ति है, इनका भाई के, इनके बारे में बताया जा रहा है। विवेक कर रहा है, मेरी जो वर्ड है विवेक अपने लिए यूज किया है, मेरी पुत्री के पिता, खुद से विवेक हो जाएगा, का पिता है, यानी यह व्यक्ति विवेक का पिता है। तो यह क्या हो जाएगा, चाचा नहीं होगा, पिताजी के भाई चाचा होते हैं। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना है। मेरे दोस्त, दर्पण प्रतिबिंब में एक्चुअल में होता है क्या, कि देखो दर्पण प्रतिबिंब में देखो दायां और बायां आपस में चेंज हो जाता है। जैसे यानी कि यहाँ पर राइट है और यहाँ पर लेफ्ट है, तो दर्पण के इस साइड में जाएगा तो ये चेंज हो जाएगा, यहाँ पर लेफ्ट आ जाएगा, यहाँ पर राइट आ जाएगा, ऊपर और नीचे सेम रहता है, कोई चेंज नहीं होता। इस पॉइंट को विशेष रूप से आप लोग समझिएगा। और ऑप्शन छांटने का एक तरीका बता रहे हैं, ये दर्पण हो गया, मान लो यहाँ पर लिखा है 2 4 5, तो दर्पण से दर्पण हो गया, और आपका इसका प्रतिबिंब बनाना है। तो एक कंसेप्ट लिखिए कि दर्पण से जो चीजें जितना नजदीक होती है उसका प्रतिबिंब उतना ही नजदीक बनता है, और दर्पण से जो चीजें जितना दूर होती है उसका प्रतिबिंब उतना ही दूर बनता है। जैसे दर्पण से नजदीक में 5 है तो नजदीक में 5 बनेगा, दर्पण से दूर में 4 है तो दर्पण से दूर 4 बनेगा। बात को समझ रहे हैं। अच्छा, दर्पण से और दूर है तो ई और दूर बनेगा, इस प्रकार से, यानी जो नजदीक में है वो नजदीक बनता है, जो दूर है वो दूर बनता है। इस पॉइंट का यूज करके आप कितना से 12 क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। देखो जैसे यहाँ पर लिखा गया है ना, जो भी यहाँ पर लेटर संख्या भी लिखा गया मिलाकर, कैपिटल लेटर भी है, स्मॉल लेटर भी है और संख्या भी है, इनका हमें बताना है कि प्रतिबिंब क्या होगा। हमने आपको क्या बताया, दर्पण से जो चीज़ें जितना नज़दीक होती है उसका प्रतिबिंब उतना ही नज़दीक बनता है। सबसे पहले स्मॉल डी है तो स्मॉल डी बनेगा, और स्मॉल डी कैसे बनेगा, बी की तरह, इस प्रकार से बनेगा। और यहाँ पर देखो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो पी से शुरू है। मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर ए 5 से शुरू है, गलत। ऑप्शन नंबर बी उल्टा 5 से शुरू है, गलत। हमारे पास बचा मेरे दोस्त 2 ऑप्शन, ठीक है। अब देखो दूसरा के बारे में क्या है, 5 है, तो 5 इस प्रकार से बन जाएगा, बहुत बढ़िया। किस में है ऑप्शन, दोनों में, ठीक है। उसके बाद 5 के बाद में क्या है, 8 है, 8 ज्यों का त्यों रहता है। अच्छा, उसके बाद में क्या है, 7 है, तो 7 इस प्रकार रहेगा, बहुत बढ़िया। अच्छा, उसके बाद क्या है, आर है, आर देखेंगे मेरे दोस्त, आर इस प्रकार से रहेगा। देखो कौन सा ऑप्शन में आर ऐसा है, यहाँ पर सब जगह अभी सेम चल रहा है, ठीक है, सब जगह सेम चल रहा है। उसके बाद आर के बाद में क्या आ जाएगा, जो यहाँ पर क्यों लिखा है ना वो आ जाएगा इस प्रकार से,
यानी वो पी की तरह दिखेगा। तो ये बताइए यहाँ पर देखो सबसे पहले 7 के बाद आर है, आर के बाद में पी ही है केवल, तो ऑप्शन नंबर बी हो नहीं सकता क्योंकि आर के बाद में पी आना चाहिए। उसके बाद एक लेटर और बी बचा हुआ है तो यहाँ पर बी को ही गायब कर दिया। हमारा ऑप्शन नंबर सी हूबहू राइट आंसर होगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप इसको भी समझ के कैसे किए हैं। हमने आपको क्या बोला यहाँ पर देखो, सबसे पहले फिर एक बार और समझो। हमने आपको बोला है कि जो चीज़ दर्पण से जितना नज़दीक होता है उसका प्रतिबिंब उतना ही नज़दीक बनता है। जैसे सबसे पहले डी है तो सबसे पहले डी बनेगा, और ओ भी डी किस प्रकार से बनेगा भाई, डी बनेगा इस प्रकार से। और जो लेटर बी से शुरू नहीं है गलत, ये उल्टा 5 है, ये भी उल्टा 5 है गलत। हमारे पास 2 ऑप्शन बच गया। अब देखो जो लास्ट में है वो सबसे लास्ट पे बनेगा, लास्ट में बी है तो सबसे बाद में बनेगा बी। अब देखो जो लेटर बी से शुरू नहीं है गलत, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में बी को ही गायब कर दिया, इसीलिए ई गलत। हमारा बच्चा क्या, ऑप्शन सी सही। तो केवल 2 लेटर को निकालने से भी आप आंसर यहाँ पर आराम से ही निकाल लिए हैं। ठीक है दोस्त, चलिए तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग सभी प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीक़ा से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।